तो जस्ट मैं ग्रुप के अंदर यूट्यूब लिंक डाल रहा हूँ, होल्ड ऑन रखिएगा। पहले डाल दिया आपने, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे ही करे करूंगा, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। ऑलरेडी डाल ही दिया आपने। ओके, स्टार्ट करता हूँ। सो दो दोस्त थे, समुद्र किनारे शंख लेने गए। ठीक है, तो जब वो शंख लेने गए उस टाइम एक दोस्त को बड़ा शंख मिल गया, और जो दूसरा दोस्त था उसने देखा यार इसको बड़ा शंख मिल गया, इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे इसके। तो वो क्या करने लगा, वो भी बड़े शंख की तलाश में घूमने लगा। और वो क्या करता, उसको छोटे छोटे शंख मिलते, वो उनको उठाता फेंक देता, दूसरा उठाता फेंक देता, और ऐसे करके उसको बड़ा शंख मिला ही नहीं, और बहुत सारे छोटे शंख उसने फेंक दिए। और क्या हुआ कि जब वो वहां से जाने लगे, ना ही उसके बाद बड़ा शंख बचा, ना ही उसके बाद छोटा शंख बचा, और वो सारे छोटे शंख ना उसके दूसरे दोस्त ने उठा लिए थे जिसको बड़ा शंख मिला था। अब जब वो उसको बेचने गया तो बड़े शंख के उसको 1,000 रुपए मिले, और छोटे छोटे शंखों को उसको 3,000 रुपए मिले। अब वो जो पहला दोस्त था जिसने वो शंख फेंके थे, उसको बड़ा अफसोस हुआ कि ये छोटे शंख मैंने फेंक दिए थे, काश ये सारे छोटे शंख मैं अपने पास रखता तो मैं इससे ज्यादा कमा लेता। अब इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनको हम फॉलो नहीं करते, और ये छोटी छोटी एक्टिविटी का ज्यादा मूल्य होता है बड़ी बड़ी एक्टिविटीज। जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, इनकी ज्यादा वैल्यू होती है ग्रोथ के लिए, जिनको बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं। आपको अपनी बड़ी एक्टिविटीज के साथ साथ छोटी एक्टिविटीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी राइट और गुड एक्टिविटी और बैड एक्टिविटी आपके फ्यूचर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आती है। अब आप खुद सोचिएगा, उसको बड़े शंख के ज्यादा पैसे नहीं मिले, उसको छोटे शंखों के ज्यादा पैसे मिले। तो ऐसे हम अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जिनको निगलेक्ट करते हैं, जिनको इग्नोर करते हैं, और उन्हीं एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। क्योंकि 80-20 की एक एक रूल होता है कि 80% लोग ज्यादातर वो काम करते हैं जिनके से 20% रिजल्ट होते हैं, 20% वो काम होते हैं जिनके 80% रिजल्ट होते हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट बारीकियों वाले काम है वो 20% है, और उस पर बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते। और वो 20% काम कुछ कौन से काम है, थोड़े बहुत काम मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में एक्टिव रहना, सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहना, स्टेटस के ऊपर अपने कुछ ना कुछ लगाते हो, अचीवमेंट लगाते रहो, अपडेट रहो। तीसरा, इनविटेशन मत छोड़ो, रोज इनविटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। ठीक है, रील वगैरह के ट्रैप में फंस जाते हो, उससे निकलो, उस ट्रैप में नहीं फंसना, गलती से भी नहीं फंसना, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसी कोई चीज एक्टिविटी में नहीं फंसना जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाए, जहां पे आप अपने टाइम को किल कर दो, क्योंकि टाइम किलिंग इज लाइक ड्रीम किलिंग। आप जब टाइम किल करते हो ना, ये सोच लेना अपने ड्रीम्स को किल कर रहे हो आप। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। देखो, काफी सारे पार्टनर्स मेहनत करते हैं, काफी सारे लोग टीम बिल्ड करते हैं। टीम बिल्ड करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है टीम को चलाना। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, नियर 15 पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं, जिन्हें आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब भी आपकी टीम में कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है तो उसको वो पॉइंट्स बताने जरूरी है, उसको लिखवाने जरूरी है, समझाने भी जरूरी है, और उन पॉइंट्स को खुद भी समझना जरूरी है, और समझने के बाद उनको फॉलो करना आपको भी है और फॉलो करवाना भी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हर असिस्टेंट सुपरवाइजर को फॉलो करना है और फॉलो करवाना है। सबसे पहली चीज, आपके पास अपनी वाई रिटर्न में होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है रिटर्न योर वाई।
आपके गोल्स रिटर्न होने चाहिए, आपकी वाई रिटर्न होनी चाहिए, इस साल आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, इस महीने आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, आने वाले 5 साल में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, और उस चीज को रिटर्न में लिखना बहुत जरूरी है। और उस चीज को रिटर्न में लिखने के बाद उसे देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज को जब आप देखोगे तो आपका माइंड इंडिकेशन देगा, आप सोचोगे कि इन चीजों को कैसे पूरा करा जाएगा। सेकंड चीज, प्रोडक्ट यूज। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते, मैं नहीं कह रहा सारे प्रोडक्ट यूज करो, बट स्टार्टिंग में आप एएस लेवल पर एक दो प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करो। प्रोडक्ट यूजर बनना बहुत जरूरी है, चाहे आप टूथ जेल यूज करो फैमिली में, चाहे एलोवेरा जेल यूज करो, टूथ जेल, एवोकाडो टूथ जेल यूज कर लो, चाहे एक दो प्रोडक्ट यूज कर लो, जितना आप यूज कर सकते हो, पर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बिजनेसमैन सबसे बड़ा एक यूजर होता है अपने ब्रांड का, ये बात याद रखना। तीसरी चीज, ट्रेनिंग अटेंड। अगर आप नहीं कर सकते तो आज फॉर एवर छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहां सीखते रहना बहुत जरूरी है। और बिजनेस एक ऐसी फील्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी फील्ड है जहां पे अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे, जहां पे आप सीखोगे नहीं, या फिर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे और ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड पैसा क्यों आता है? क्योंकि इंसान मेहनत करता रहता है, अपडेट होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, नया सीखता रहता है, उसको इम्प्लीमेंट करता रहता है, इनोवेशन करता रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कुछ ट्रेनिंग्स, नवी ट्रेनिंग्स आपने देखी होंगी, 2-3 ट्रेनिंग्स आपने लगाई भी होंगी, पाइपलाइन को लेके है, ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज को लेके है, काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, फॉलो योर सिस्टम एंड अप्लाई। सिर्फ उसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करना आपने, ओनली अप्लाई। आपके जितने भी सीनियर्स है, जो पर्सन भी इस बिजनेस में क्रॉस लाइन के टच में रहता है, क्रॉस लाइन कौन होता है? जो ना ही आपकी अपलाइन में आता, ना ही आपकी डाउन लाइन में आता। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है, जो फॉरएवर कर रहा है, वो आपका एक क्रॉस लाइन। आपको क्रॉस लाइन के टच में कभी नहीं आना, क्योंकि क्रॉस लाइन एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा आपको नीचे गिराएगी। उसकी सलाह आपको 99% से नीचे गिराने के लिए ही। आने वाले टाइम में, उस टाइम तो बड़ा अच्छा लेगा, पर आने वाले टाइम में वही बातें, वही चीजें, उसके साथ रहना सहना, उसकी संगत आपको बर्बाद कर देगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि फॉलो किसको करना है? सिस्टम को और अपलाइन को सिर्फ। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे आजकल, ऑनलाइन काफी सारी चीजें चल रही हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होगी, ठीक है, और ये कोर्स बेचने वाली चीजें होगी। तो इनसे बच के रहना आपने, क्योंकि लालच बहुत अच्छा है, पर वो टेम्परेरी इनकम है। ठीक है, आप किसी की पैसिव इनकम बनते हो वहां जाके, आप अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करने आए हो, और वहां पे जब आप काम करते हो तो आप किसी और की पैसिव इनकम बन जाते हो। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। उसके बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको बनना है। और आपको ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, आपको इसको खुद को अंडरस्टैंड करके बाद में आपने अपने पर्सन को एएस होने के बाद सबसे पहले पर्सनली 1-on-1 ये ट्रेनिंग देनी है। उसके कनेक्ट P3 की नॉलेज, P3 की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान मुंह पे रटा होना चाहिए, मुंह पे। तभी भाई किसी को बिजनेस क्लियर कर पाओगे, तभी लोगों के सवाल का जवाब दे पाओगे। कई ऐसे जिनको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होगी। कितने ऐसे कलाकार है, 5-5 6-6 महीने हो जाते हैं, उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं है। 4 फायदे पूछ लो किसी प्रोडक्ट के, वही नहीं पता। तो यार, जब आपको अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज ही नहीं है, अपने प्रोडक्ट ही तो बेस होता है किसी बिजनेस का। आपके पास अगर प्रोडक्ट नॉलेज है, आप बहुत जल्दी किसी पर्सन का एएस करवा सकते हो, प्रोडक्ट की हाई, प्रोडक्ट की वैल्यू बता के। पर प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है नहीं। P3 मतलब प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, इसको तो आपको मुंह पे रटा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी नहीं रखनी कभी। शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी मतलब, कई कलाकार ऐसे हैं हमारे बीच, 3 महीने और ट्राई करूंगा, बन गया ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। जो पहले से ही माइंड में ये लेके चल रहा है शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी, वो बंदा बन के भी क्या करेगा? पहली बात तो बनता नहीं,
क्योंकि वो पर्सन एक तरह से ये शो कर रहा है कि वो एहसान कर रहा है काम के ऊपर। भाई साहब काम को आपकी जरूरत नहीं है, आप तो आज छोड़ दो, फॉरएवर को फर्क थोड़ी पड़ना है, सिस्टम को फर्क थोड़ी पड़ना है, पेड़ से पत्ता अलग होता है, पेड़ को फर्क थोड़ी पड़ना है। ठीक है, उंगली से नाखून अलग होता है, उसको थोड़ी फर्क पड़ना है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि सिस्टम की जरूरत हमें है, हम सिस्टम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर कोई पर्सन ऐसा बैठा जो ये सोचता हो कि भाई साहब मैं सिस्टम पे एहसान कर रहा हूँ या फिर मैं अपलाइन पे एहसान कर रहा हूँ बिजनेस करके, तो मैं आपको बता दूं कोई फायदा नहीं है भैया। आप आज अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और अपना कहीं नौकरी नाकरी ढूंढ लो, सिंपल सी बात है। आज ही अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लो, भांडे टिंडे जो उठाने उठा लो अपने, ठीक है, और अपना रास्ते हो चलो और खाओ लोगों की गालियां। 10-10 घंटे काम करो किसी के अंडर, 10-10 हज़ार रुपए में। वहां वहां करना हरकत, वहां करना हरकत, 2 मिनट में भागे यहां से। और वहां हरकत नहीं करते, वहां तो जी सर, ओके सर, पैर भी दबाने हैं सर, जूता जूता कर दूं, मैं पॉलिश कर दूं सर आपका जूता, सर पैर दबा देता हूँ आपके, सर ये लो पानी ले लो सर, सर दबा दूं, मालिश कर दूं सर, है ना। 10-10 घंटे काम करके, तो वो लोग जो सोचते हैं बड़ी हवा करते हैं, फिर वो आके धक्के ही खाते हैं। ठीक है, सो P3 की नॉलेज शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी नहीं रखनी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये माइंड में से निकाल दो। अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है तो आज ही काम छोड़ दो, आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो, यू आर नॉट मेड फॉर बिजनेस। उसके बाद आता है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग लेनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेनिंग्स पे ही डिपेंड है, सीनियर पे ही डिपेंड है, खुद की सेल्फ लर्निंग करते ही नहीं है। सेल्फ लर्निंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें सबसे पहली चीज है ऑडियो बुक्स एंड रिटन डाउन द नॉलेज। जो आप फाइनेंशियल नॉलेज की जितने पॉइंट्स लिखोगे, क्योंकि देखो हमारा मेन मेन आपके साथ पता है कोई पर्सन कब काम करता है, जब वो पर्सन आपकी बातों से आपकी नॉलेज से इंप्रेस होता है, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज से इंप्रेस होएगा। क्योंकि देखो आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो 99% लोग आपको वो मिलेंगे जो जॉब मेंटेलिटी रखते हैं। 99% लोग आपको वो मिलने हैं जो जॉब मेंटेलिटी रखते हैं। बिजनेस मेंटेलिटी वाले एक आधे मिलेंगे, और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की मेंटेलिटी रखते हैं वो लोग। बिग बिजनेस क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, उन्हें एक चीज पता ही नहीं है मूर्खों को। हमारे देश में तो एमबीए भी लोग इसलिए करते हैं दूसरे के बिजनेस में नौकरी करने के लिए कर रहे हैं, एमबीए बिजनेस की डिग्री ले रहे हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों, किसी और के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सोचो, तो 99% लोग हमें यहाँ पे जॉब वाले पर्सन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जॉब वाला माइंडसेट अपने पर्सन का तोड़ना पड़ेगा, नॉन का। जब तक जो पीपीटी के बाद जब तक आप जॉब का माइंडसेट नहीं तोड़ोगे अपने पर्सन का, तब तक वो पर्सन कभी बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसीलिए आपके वहां फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब आपके यहाँ नॉलेज होएगी तो आप सामने वाले के जॉब के माइंडसेट को सेकंडों में तोड़ पाओगे। क्लियर हो रहा है। हम क्या करते हैं, मैंने क्या करा है, मैंने लोगों का जॉब माइंडसेट ही तो तोड़ा है, और जिसका तोड़ा है उसने बिजनेस किया है। क्योंकि देखो दो ही तो ऑप्शन है, जॉब या बिजनेस। पहला है, फर्स्ट चीज, अपने पर्सन का जॉब माइंडसेट तोड़ना, क्योंकि जॉब इज प्रिजन। प्रिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जेल, कैद। जब तक बंदा कैद होने की सोच रखेगा वो कभी आजाद नहीं घूम सकता। जिसमें आप चार दीवारी के अंदर बंद हो जाते हो, एक रैट रेस में फंस जाते हो, पैसे के लिए काम कर कर क्या अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। आपको ये पर्सन को समझाना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा।
ये एक इंसान की पूरी लाइफ है, एक पहले से लेके 10 साल, फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का, 60 साल का। अब इंसान यहां तक तो पढ़ता ही रहता है 25 की उम्र तक, उसके बाद वो बंदा नौकरी लगता है, और कब तक काम करना पड़ता है उसको? यहाँ तक आते आते इंसान की बॉडी आज के टाइम काम करने लायक नहीं रहती, उसका शरीर इतना बूढ़ा हो जाता है आज के टाइम 60 साल की उम्र में। पहले का टाइम कुछ और था, क्योंकि डाइट कुछ और होती थी। आज डाइट कुछ हो रहा है, 60 साल की उम्र तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। अब बंदा फ्री कब हुआ? जब उन्हें पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी किसी और के बिजनेस को डेवलप करने में, वो कब अपनी जिंदगी जिएगा? बेशक यहाँ पे आते आते वो बंदा करोड़ रुपया इकट्ठा कर ले जॉब से, पर उस करोड़ रुपए को क्या कर पाएगा उस जगह पे? अब वही बात है, देखो, आज हम सबको बचपन में खिलौने दिए जाए, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये एग्जांपल आप दे सकते हो अपने पर्सन में। क्या ब्रदर, एक बात है बताओ, बचपन में आपको रिमोट वाली कार पसंद थी? रिमोट कंट्रोल वाली? आप कभी मेले वगैरह में जाते थे, आपको खिलौने अच्छे लगते थे? और कभी ऐसा हो वो खिलौना अच्छा लगता था, वो कभी मिला नहीं आपको? अच्छा, हमारे बीच कितने ऐसे लोग हैं जिनको कई खिलौने अच्छे लगते थे पर उन्हें कभी मिले नहीं वो? जैसे मैं बताता हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल वाली कार का शुरू से सपना होता था। बचपन में ना मैं देखता था रिमोट कंट्रोल वाली कार, आज मोबाइल से कंट्रोल होने वाली कार है मेरे पास। ठीक है, पर बचपन में कभी नहीं दिला पाए घर वाले, मेरे मम्मी बोलते थे, दिलाते ही नहीं थे। क्योंकि वही चीज, इसको 20 रुपए की कार दिलाओ, उस 20 रुपए से इसके आने वाले टाइम में कपड़े आ जाएंगे, 20 रुपए आने वाले टाइम में इसके एजुकेशन पे लग जाएंगे। ठीक है, कल यहाँ लग जाएंगे, वहां लग जाएंगे। तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली में तो ये चीज नॉर्मल है, चाहे खाने को लेके ले लो, चाहे पाने को लेके ले लो, चाहे अपना बचपन में खिलौनों की बात ले लो। शुरू से हमने छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया होता है। या जो थोड़े अच्छी फैमिलीज होंगे उन्होंने भी किसी ना किसी चीज से तो कॉम्प्रोमाइज किया ही होगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली भी दो तरह के होते हैं, होते बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली, एक होती है मिडिल मिडिल क्लास फैमिली, एक होती है रिच मिडिल क्लास फैमिली। रिच मिडिल क्लास कौन सी होती है? मतलब जिनके पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप होते हैं, ये थोड़ी रिच मिडिल क्लास फैमिली होती है। होती मिडिल क्लास में ही है ये भी, क्योंकि मिडिल क्लास में वो पर्सन ऑटोमेटिकली होता है जो पर्सन पैसा देके, टाइम देके पैसा कमाता है, जिसको टाइम देके पैसा आता है, एक्टिव इनकम होती है जो, वो मिडिल क्लास ही रहेगा, चाहे जितना मर्जी कमाई जाए बेशक, वो मिडिल में ही रहेगा, क्योंकि वो जब तक काम कर रहा है उसको एक्टिव इनकम पे वो डिपेंड है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो, उसे ये चीज बोलो, आप अपने आप से पूछो, अगर आज वही चीज जो बचपन में जो खिलौने का लेने का आपका सपना था, वो चीज आज आपको मिल जाए, गिफ्ट पे दे दे कोई, क्या करोगे उसका? क्या वो आप आज आपको इतनी खुशी देगी? एक चीज बताना, क्या वो आपको इतनी खुशी देगी जो उस टाइम दे सकती थी? मेरे को गेम्स खेलने का काफी शौक रहा है बचपन से। एक बार पहले ही मैंने ट्रेनिंग पर शेयर किया था, गेम का बड़ा शौक रहा है, मैं 7वीं 8वीं क्लास से बहुत गेम्स खेलता था। इतना ज्यादा पागल था मैं, मेरे को एक बात याद आई, हम ना शीशे की बोतलें ढूंढते थे, वो बियर बुअर की बोतलें नहीं होती, वो रोडों पे पड़ी होती है, कहीं इधर उधर पड़ी होती है, हम 2 3 दोस्त है ना, वो ढूंढते थे, वो 2 रुपए की बिकती थी कबाड़ी पे, और हम बोतलें ढूंढते फिरते थे सुबह से शाम तक, पैसे इकट्ठे करने, घर से तो मिलते नहीं थे। 5 रुपए की 1 घंटा आधा घंटा गेम खिलाया करते थे दुकान वाले, 1 घंटा 10 रुपए की खिलाया करते थे। अब देख लो, पैसा नहीं होता था पर पैसा रेंज करते थे हम बचपन से ही। देखो जब वाई क्लियर होती है ना, और बचपन में ज्यादा इंसान के अंदर जिगरा होता है, बड़े होके तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शर्म ये वो, और जिंदगी भर घुट घुट के जीता है, और अपने माँ बाप को अपने बच्चों को भी घुट घुट के जिला जीता न, जी आता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा आप, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब 10वीं क्लास की बात है, 10वीं क्लास में ना एक कंप्यूटर आया था घर पे, मेरे ब्रदर कंप्यूटर साइंस का उन्होंने कोर्स करने लगे थे, कंप्यूटर ले लिया था, ठीक है, किस्तों पे। तो कंप्यूटर आ गया घर पे, ठीक है। तो कंप्यूटर में गेम्स आती थी हाई क्वालिटी की, अपना ग्राफिक कार्ड के लिए मैं 3 साल रोया, कोई ग्राफिक कार्ड चाहिए होता था, एक हार्डवेयर डलता था कंप्यूटर में जिससे बड़ी गेम्स चल पाती थी। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलता, मैं ग्राफिक कार्ड दिला दो, मैं ग्राफिक कार्ड दिला दो। हाँ, जन्मदिन अपना पास हो जा, 10वीं में पास हो जा, मिल जाएगा, पास हो गया, मिला नहीं।
11वीं में पास हो जा मिल जाएगा, हो गया मिला नहीं। 12वीं में पास हो जाए पक्का, मिला नहीं। फिर मेरे को लग गया पता है जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, और आज बात करें, आज मतलब जो भी चीजें, सो आज इतनी सारी चीजें हैं, मैं आज जाके कितनी मर्जी गेम्स खरीद लूं, क्या ले लूं, कुछ भी खरीद लूं मैं आके, ठीक है, बट आज वो मेरे को उतना आनंद नहीं देती। आज वो चीज इतना आनंद नहीं। 2020 में मैंने प्ले स्टेशन 4 लिया, ठीक है, मैंने प्ले स्टेशन 4 खरीदा, और मैंने टीवी में लगाया, मेरे को फीलिंग ही नहीं आई वैसी जैसी 2011-12 में आई थी, जब मैं 10 11वीं 12वीं में था। मैं कहा नहीं यार, पर ना एक अंदर थी चोली यार मेरे पास हो, मैंने फिर वो रख दो, फिर मिट्टी जम गई, वो पड़ा ही हुआ वैसी। और एक फ्रेंड से लिया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी निशानी भी है मेरे पास, वो संभाल के रखा हुआ मैंने। तो मतलब कहने का ये कि हर चीज की वैल्यू ना एक टाइम पे होती है, जब टाइम निकल जाता है ना फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये बात आप अपने पर्सन को खुद भी समझ सकते हो, ये चीज आपके पास भी टाइम शॉर्ट है डियर, आपके पास भी टाइम शॉर्ट है। आप 18 के होगे, 20 के होगे, कोई 22 का बैठा है हमारे बीच, कोई 25 का भी हो सकता है। अब आप अपना पास्ट याद करो, आपको क्या याद है, और आप देखोगे कितनी जल्दी वक्त निकल गया और कितनी जल्दी आप इतने बड़े हो। कभी आप छोटे से होते थे, लॉलीपॉप चूसते घूमते थे, है ना, बचपन में बड़ा पसंद होता था ना, टॉफियां चूसते थे, 1 रुपए की 2 आती थी। याद है आपको अपना बचपन की 6-7 तस्वीरें याद होंगी आपको, हद मार के 20-25 एक्सपीरियंस याद होंगे अभी तक के अपनी लाइफ के आपको, इससे ज्यादा किसी को याद नहीं। और आप चेक करो, आपका इतने साल निकल गया आपको पता ही नहीं लगा, और आप कब 30 के हो जाओगे, 35-40 के हो जाएगा। मैं खुद देखता हूँ, आज मैं खुद बाप बन गया हूँ, है ना, कभी हम बच्चे थे, अब खुद पेरेंट्स बन गए हैं, कल हम बूढ़े भी हो जाएंगे, ठीक है। पर समय के साथ सारी चीजें करते आए तो बहुत सही है। और समय बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है, पता ही नहीं लगता। सोचो अब सुबह उठे थे रात भी होगी, कौन सी तारीख है कि कौन सा साल आ गया, और कब 24 भी आ जाएगा, 25 26 27 28 30 भी आ जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो मेन चीज जो लर्निंग के लिए थी वो थी समय पे चीजों की वैल्यू होती है। उसे बोलो भाई चलो अपन नौकरी लग गई, अपन 10 अपन लाखों रुपया महीना कमाने लग गए, चल नौकरी में 10-12 घंटे भी काम कर रहे हैं, पर उसके लिए रोज हमें काम करना पड़ेगा, और कब फ्री होंगे हम नौकरी से, 60 साल की उम्र में। चल अगर 10 करोड़ भी जोड़ लिया, क्या काम क्या 10 करोड़ 60 साल की उम्र में, 60 साल तक बीमारियां, बीपी की बीमारी, बूढ़े हो जाएंगे, पाल पक जाएंगे, मर्सिडीज जब चलाने का मजे। तो चीजें समय कहते हैं, समय से पहले मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, और समय के बाद मिले तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। हर चीज समय पे मिलनी बहुत जरूरी है। पर आपको भी मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि जो पर्सन हमारे भी सीरियस नहीं होते, ठीक है, जिनको सीखने में टाइम देना बड़ा लगता है, ठीक है, वो फालतू चीजों में तो 36 जगह टाइम दे देते हैं, पर जब ट्रेनिंग होती है तो उनको एक्सक्यूज सूझ जाते हैं। जब काम करना होता है तो उनको उनको रोना आता है, उनको रिजेक्शन दिखने लग जाते हैं, ये दिखने लग जाता है, वो दिखने दिखने लग जाती है, चीजें रोते रहते हैं। रोने से मेरे को बताओ एक बात था ना, जो पर्सन रोते हैं, जो हमेशा मतलब रोते ही रहते हैं हर किसी ना किसी सिचुएशन को लेके, रोने से आज तक कभी 1 रुपया आता है? तो उस चीज में समय क्यों गवाते हो आप? बहुत सारे लोग आते हैं, सर लीड्स नहीं है, सर पर्सन ने एस प्लान लगाया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब इम्प्रूव करो खुद को और आगे बढ़ो, बात खत्म। इसका यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा रोने से अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप इम्प्रूव करो, टाइम निकल रहा है। समझ रहे हैं आप? अब इस मंथ के 8 दिन रह गए, कभी 1 तारीख थी, अभी पीछे अपना इवेंट हुआ था, आप सबने कमिटमेंट ली थी कि नेक्स्ट इवेंट में हम सभी स्टेज पे आएंगे, ली थी ना आप सबने। अब ये मंथ निकल गया, 1 मंथ और रह गया, तो आखिर कितना टाइम है सोचो, और आप कर क्या रहे हो, और ये सवाल करो कि क्या कुछ कर सकते थे। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब किसी काम को करना है, ठानना है, तो रास्ते निकलते हैं, बहाने कभी नहीं निकलेंगे, रोना कभी नहीं निकलेगा। क्या आप ठानते नहीं हो? सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स में से 95% लीडर ऐसे बैठे हैं जो ठानते नहीं है।
जो सिर्फ क्या करते हैं, हाँ गोल बना दिया सर करेंगे, पर ठानते नहीं है कि करना ही करना है, करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लीडर ऐसे है, सर ट्राई करूंगा, ये इशू है सबसे बड़ा, इसलिए वो ट्राई करते हैं, वो होती नहीं है चीज, क्योंकि जैसे माइंडसेट से बंदा काम करता है वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो डियर ठानना शुरू करो कि अगर मैंने इस महीने सुपरवाइजर निकालना है तो निकालना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सिस्टम आपको मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, सब कुछ आपको मिला हुआ है। बाहर मार्केट में टुच्ची टुच्ची कंपनी है, 50-50 हजार लोगों की इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, 1-1 लाख करा देते हैं। वहां कंपनियां बेकार हैं पर लोगों में दम है, और यहाँ कंपनी बेस्ट है पर कुछ लोगों में ही दम नहीं है। और वही वाली बात आ जाती है ना, जब सब चीजें मिल जाती हैं तो उस चीज की थोड़ी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं आपा। सो आप सभी ने कितने पॉइंट्स लिख लिए एक बार बताएंगे चैट में। सो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ डियर, सेल्फ लर्निंग, अपने ऊपर सेल्फ लर्निंग करना बहुत जरूरी। सेल्फ लर्निंग से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जब आप अपने न्यू पर्सनों से बात करोगे आपके पास डाटा होगा, आपके पास कंटेंट होगा, आपके पास समझाने के लिए नॉलेज होगी, तब आपका पर्सन आपसे इंप्रेस होगा, वो खुद सोचेगा कि हाँ भी इस पर्सन को आता है कुछ, ये पर्सन सच में ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तभी तो पर्सन लगाएगा आपके साथ टाइम अपना। आप सीनियर पे सारा काम छोड़ देते हो, आप खुद खुद के ऊपर काम नहीं करते। आपने सबने यहाँ पे एक लीडर बनना है, नॉट अ फॉलोवर। उसके बाद अगला पॉइंट, सेकंड ऑप्शन। कई लोगों के माइंड में यहाँ सेकंड ऑप्शंस भी चल रहे होते हैं, ये ना हुआ तो ये कर लूंगा। दूसरी चीज क्या है कि माइंड के अंदर पहले ही 2-3 किश्तियां लेके बैठे हुए हैं, जिस पे आप फोकस करोगे वो अचीव करोगे। इंसान का माइंड जो है वो कभी भी मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना। इंसान का जो दिमाग है ना, वो कभी भी मल्टीटास्क नहीं कर सकता परफेक्टली, वो सिर्फ एक ही टास्क को अच्छे से परफेक्टली कर सकता है। अब आप मेरे से बात कर रहे हो, आप सॉरी बात कर रहे हो, आप अभी ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस कर सकते हो, अभी घर में इधर उधर क्या चल रहा है वो चीजें नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मल्टीटास्किंग इंसान नहीं कर सकता है, सेकंड ऑप्शन माइंड से निकाल दो। ठीक है, तो फालतू की सेकंड ऑप्शन आपने माइंड में नहीं रखनी है, और अपने पर्सन को भी ये चीज गाइड करनी है। उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, 10वां पॉइंट। ठीक है, उसका 11वां पॉइंट आता है अपना स्किल्स। स्किल्स क्या होते हैं, स्किल और नॉलेज में फर्क बता दो मेरे को आप। स्किल और नॉलेज में फर्क बताओ मेरे को, क्या फर्क होता है स्किल्स और नॉलेज के अंदर फर्क। जल्दी बताए फास्ट। नॉलेज का मतलब होता है आपको किसी चीज का मतलब पता लग जाए, पर उस चीज, स्किल का मतलब होता है उस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है। नॉलेज का मतलब होता है आपको चीज के बारे में पता लग गया, उसकी नॉलेज होगी, पर उस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है वो होती है स्किल। लाइक एक गन है, आपको बता दिया ये एक गन है, इसको एक गन बोला है, आपके हाथ में गन दे दिया, इसको गन बोला जाए। इसके अगर आप इस चीज को प्रेस करोगे तो आप इससे एक बुलेट शूट होगी। आपको वो चीज बता दी, वो एक नॉलेज है। क्या है वो चीज? वो नॉलेज है, पर उसको चलाना कैसे, निशाने पे कैसे लेगी वो कैसे आएगा आपको? नॉलेज से आपको सिर्फ चीज का पता लग जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है।
पर उस चीज में आगे कैसे बढ़ना, उस चीज को इस्तेमाल कैसे करना, उसको बोलते हैं स्किल। और स्किल्स हमेशा, मैंने बहुत बार बताई है चीजें, किसी काम को बार 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 करने से स्किल्स आती है, क्योंकि स्किल इज स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ उसी चीज की बढ़ती है जिसका इस जिसको आप ज्यादा पेन देते हो, जिस पे आप ज्यादा प्रेशर देते हो, उस चीज की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप क्या करो, आप एक डंबल ले आओ घर पे और एक ही हाथ से मारो सिर्फ डंबल, दूसरे हाथ नहीं मारना। आप देखोगे इस हाथ, ये हाथ आपका ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, वो कमजोर रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एक का डोला तो इतना बड़ा होगा, एक का फूस होएगा। तो ये चीज है कि प्रैक्टिसिंग पेन अगेन, पेन अगेन, पेन अगेन, पेन अगेन, पेन अगेन, पेन अगेन, पेन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ इज सक्सेस। स्ट्रेंथ ही सक्सेस है। फिर आपको लोगों से बात करना आ जाता है, लोगों की वाई क्लियर करना आ जाती है, लोगों की नीड पकड़ना आ जाती है। वो कैसे आती है? वो कर करके आती है पकड़ने, लोगों के बारे में पूछ पूछ के। स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे, अगली बार आप इम्प्रूव, स्टार्टिंग के ऑब्जेक्शन को शायद आप टैकल ना कर पाओ, पर नेक्स्ट टाइम को ऑब्जेक्शन जब आएगा तो आप पहले इंप्रूव होगे इस चीज के लिए। तो चैलेंजेस से भागो मत, चैलेंजेस चैंपियन बनाते हैं। चैलेंजेस के पीछे भागो, कि जितने ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे उतने आपको सीखने को मिलेगा, उतनी आप प्रैक्टिसिंग करोगे, उतना ही आपको पेन मिलेगा, उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? किस किस को अंडरस्टैंड हुई मेरी बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली बिजनेस शेयरिंग। कोई भी दिन ऐसा ना हो, एक LIC थी, LIC के अंदर एक नया एजेंट आया, नया नया, उसने जो मतलब जो टॉपर था ना उस ऑफिस के अंदर, जो लाखों रुपया कमाता, उसके पास जाके बैठा, उसने पूछा सर आप लाखों रुपए तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि लाखों रुपया, 10 लाख 20 लाख रुपए महीना कमाना एक बहुत बड़ी बात। एक नया नया मतलब ज्वाइन हुआ पर्सन, उसने देखा भी, वो सीधा उसके पास गया और कहता सर आपने ये चीज, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, मुझे भी पहुंचे। और उसने सिर्फ पता क्या बोला, उनने एक ही चीज बोली उसको, कह रहे कल ना कैलेंडर ले आइए। उसने बोला ठीक है, वो कैलेंडर ले आया। और उसने उसको बोला कि रोज तेरे को सिर्फ एक प्लान शेयर करना है LIC का, सिर्फ एक इंश्योरेंस प्लान शेयर करना है, उससे ज्यादा मत करियो। एक मर्जी है तेरी, मन करे कर लियो, पर मिनिमम एक करना है, मैं तेरे को उससे ज्यादा बोलूंगा नहीं। बस एक करियो, और जैसे तू एक प्लान शेयर कर दे, उस दिन पे कांटा मार दियो, तेरा आज का काम पूरा हो गया। और ये काम तू लगातार 1 साल करियो, लगातार 1 साल, सिर्फ 1 साल कर लियो ये काम, बस एक प्लान शेयर करियो हर रोज, 1 साल कर लियो, और इसको सिर्फ। पर रोज तूने, चाहे छुट्टी है, चाहे कुछ है, चाहे आग लग जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे तू सुनामी में डूब जाए तू, पर डूबा डूबा भी एक प्लान जरूर करेगा उस दिन। चाहे तेरे को आग लग जाए तब भी तू करेगा। उसने बोला ठीक है सर। वो अगले दिन आया, कैलेंडर लेके आया, उसने एक कॉल करी, एक बंदे को बताया, उसने आधे में ही कॉल काट दी। ठीक है, हो गया, उसने क्रॉस लगा। अब पूरा दिन वेला बैठ, ठीक है कोई चक्कर नहीं। अगला दिन आया, 1 हफ्ता ये चीज हुई। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने सोचा यार मैं एक करता हूँ, चल 2 4 और कर लेता हूँ। अब उसने एक की जगह 4 कॉल करनी स्टार्ट कर दी, वो टाइम इतना था। फिर 4 की जगह 8 करती, 8 की जगह 12 करती, 12 लोगों से बात करनी शुरू करती। अब जब उन्होंने 12 लोगों से बात करी तो 2 का रिस्पॉन्स आ गया। अब रिस्पॉन्स आया, थोड़ा मोटिवेशन आ गई। अब 10 दिन बाद वो 12 लोगों से बात कर रहा था, मोटिवेशन आई, वो 20 से करने लग गया। थोड़ा सा और कन्वर्जन आनी शुरू हुई, क्योंकि उस बंदे की 20 से बात करते करते स्किल्स इतनी डेवलप हो गई थी। धीरे धीरे कन्वर्जन रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया, 2 से 5 कन्वर्ट होने लगी, और मोटिवेशन आ गई। फिर एक दिन क्या हुआ, घर पे बहुत इमरजेंसी काम पड़ गया उसके, कि उसको छुट्टी लेनी पड़ी। पर उसने क्या करा, छुट्टी ले ली, घर पे बैठा है। पर घर पे भी क्या बोला, मैं 15 मिनट में आया। 15 मिनट बाहर गया, अपनी गाड़ी में बैठा,
और 3 लोगों से बात करके आया। कहता है 1 से नहीं 3 से करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 से बात करी उसने, पर उसने 1 साल इस कंसिस्टेंसी को छोड़ा नहीं। चाहे आग आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, 1 साल तक नहीं छोड़ा। और वो उसको इम्प्रूव करता रहा। बस कभी इमरजेंसी पड़ गई, उस दिन वो एक ही प्लान देता था। और 1 साल बाद वो पर्सन अपने बैच का टॉप अर्नर बन गया। जो उसके साथ के लोग आए थे ना, और जो उससे पहले के भी थे, सिर्फ 1 साल बाद वो पर्सन टॉप अर्नर बन गया। सिर्फ एक चीज से, क्या? अपने बिजनेस प्लान को हर रोज शेयर करना। हर रोज आप खुद अपने आप से सवाल करो, ऐसे बीच में दिन रहे होंगे जिस टाइम आपने नहीं शेयर किया? एम राइट और रॉन्ग? अगर मैं सच कह रहा हूँ, टाइप 1 करो। आप अपने आप का पूरा देख लो, कट्ठा चिट्ठा, जब से स्टार्ट किया आपने बिजनेस। गए हैं ना ऐसे दिन कि जिस दिन आपने एक भी 50 नहीं कराई, या एक भी पर्सन से बात नहीं की? यही तो इशू है। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर, सबसे बड़ी रिवर amazon, और वो जहां से निकलती है ना, वो जिस पहाड़ में से निकलती है, वहां से सिर्फ एक बूंद पानी गिरता है। और वो आज से नहीं गिर रहा, कई हजारों सालों से गिर रहा है। सिर्फ एक बूंद गिरता है, और वो एक बूंद कई हजार साल से गिरता आ रहा है। और इतनी बड़ी नदी आज उससे चल रही है, सिर्फ किस वजह से? सिर्फ एक बूंद की वजह से। तो डियर, वो बूंद गिरते रहना ही तो जरूरी है। बूंद गिरती है तो पत्थर में भी छेद हो जाता है, जब बार बार गिरती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? जब बूंद बार बार गिरती है तो पत्थर में भी छेद हो जाते हैं। आप तो फिर भी अपना टारगेट के लिए भाग रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? सबको समझ आ रहा है? सो कितने पॉइंट सीख चुके हो अभी तक आप? बाउंस बैक कैपेसिटी, बाउंस बैक कैपेसिटी रखनी है आपने अपने अंदर। कौन सी? बाउंस बैक। व्हेन यू ब्रेक, बाउंस बैक। जब भी आप टूटो, बाउंस बैक। जब भी ना आए, बाउंस बैक। 10 लोगों ने ना कर दी, बाउंस बैक 11वें पे जाओ। 11वें ने मना कर दी, बाउंस बैक 12वें। 100 ने 101, 200 ने 201, 1000 1001, 10,000 10,001, 1,00,000 1,00,001। बट ऑलवेज बाउंस बैक। अपनी बाउंस बैक कैपेसिटी को इंक्रीज करो। बाउंस बैक करना नहीं छोड़ना, आखिरी सांस तक। ठीक है? लास्ट ब्रेथ तक नहीं छोड़ना, बाउंस बैक करना। समझ गए आप सभी? उसके बाद आता है टेक ओनरशिप। बाउंस बैक होता है दोबारा उठ के मेहनत करना, सेम मेहनत करना, उससे भी बेटर मेहनत करना। उठो और बढ़ते रहो। गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो। हमेशा उठना आगे रखना है गिरने से, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आता है टेक ओनरशिप। ये आपका बिजनेस है, ना आपके अपलाइन का है, ना टीम का है, किसी का नहीं है। मेरा सुपरवाइजर है, मेरे को सुपरवाइजर मेरा निकालना है। मेरे को 13 जने का एएस कराना है, और कराना ही कराना है, चाहे जो मर्जी हो। मेरे को 75 सीसी करना है, मेरे को 40 लोगों का एएस कराना ही कराना है। मेरे को मैनेजर बनना है, मेरे को 60 लोगों का एएस कराना ही कराना है इन 2 महीने के अंदर। कराना है तो कराना है, नो सेकंड ऑप्शन।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करवाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुपरवाइजर बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीडर बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊंगा और उनको आगे बढ़ाऊंगा। सो ओनरशिप रखनी है अपने माइंड के अंदर हमेशा, ऑलवेज। सो कौन कौन ओनरशिप लेगा? जल्दी बताएं। फिर लास्ट पॉइंट आता है बिजनेस माइंडसेट एंड एटीट्यूड। हमेशा अपने अंदर बिजनेस माइंडसेट एंड एटीट्यूड रखना है। रखेंगे आप सभी? सो ये 15 की पॉइंट्स हैं जो आपने हर अपने एएस को इस चीजों के बारे में समझाना है। क्योंकि शुरू में ही आप जब पर्सन का अपने लीडर का माइंडसेट अच्छा बिल्ड कर दोगे तो वो आपके साथ बनेगा। वो फॉरएवर में बनने आना चाहिए, ट्राई मारने नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो भी आपकी टीम में कोई कैसे भी बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो आपकी अपलाइन में आता हो, चाहे क्रॉस लाइन में, चाहे कहीं पे भी आता हो, पर आपकी डाउन में जो लीडर आएगा वो सिर्फ फॉरएवर में बनने आएगा। और क्या बनने आएगा? सेंचुरियन बनने आएगा। बस बात खत्म। ये आपने माइंडसेट अपने हर लीडर को देना ही देना। क्लियर है? सो फर्स्ट अपने एएस का माइंडसेट एंड विजन स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है कि वो जिंदगी भर फॉरएवर को करे। ठीक है, तभी जाके तो यार बनेगा। यार ट्राई करने आएगा 2-4 महीने 6 महीने माइंडसेट में रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? मैक्सिमम लीडर्स खड़े करना, जितने हो सके उतने लीडर्स खड़े करना। कि जब मैनेजर्स या फिर मिलीनियर्स काउंट किए जाए ना, कार प्लान अचीवर काउंट किए जाए तो सबसे ज्यादा आपके डाउन में। मैनेजर सबसे ज्यादा काउंट किया जाए तो आपके डाउन में। सीनियर मैनेजर सबसे ज्यादा काउंट किया तो आपकी टीम में। सोरिंग आपकी टीम में, सफायर आपकी टीम में, डायमंड आपकी टीम में, डबल डायमंड आपकी टीम में, सेंचुरियन आपकी टीम में। आपका ये विजन होना चाहिए बिग। इस विजन को लेके आपने मेहनत करनी है। क्योंकि आपके विजन ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आपकी मेहनत इतने रिजल्ट, मेहनत 20% है, 80% आपके विजन है। क्योंकि विजन से ही वैसे वर्ड्स निकलेंगे जो विजन को पूरा करने वाले होंगे। बिल्कुल राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस बिजनेस में, और वो क्या है? शेयर योर बिजनेस प्राउडली। शेयर योर बिजनेस प्राउडली, डर के नहीं। शेर की तरह बिजनेस करो भाई, गीदड़ों की तरह मत करो काम। चूहों की तरह, छछुंदरों की तरह काम मत करो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छछुंदरों की तरह कर रहे हैं। ठीक है, छछुंदर, डर डर के सामने वाला क्या पूछ लेगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा। क्यों भाई? डरना किस बात का? सामने वाला आपके सामने अंडा है, अंडा, अंडा मतलब जीरो। आप दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हो, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी है पूरे वर्ल्ड में। वो बंदा अपनी सिटी से भी जिंदगी में बाहर निकले नहीं निकला ये भी नहीं पता। पर ये फॉरएवर बिजनेस 165 देशों के अंदर मायने रखती है चीज। 165 कंट्रीज, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राइट और रॉन्ग? सो शेयर योर बिजनेस प्राउडली, विद कॉन्फिडेंट, विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो चीज आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आप सबसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि आप किस चीज के रिगार्डिंग नॉलेज लेना चाहेंगे।
उसी चीज के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन जो आपके, जो आपको लगता हो कि सर हाँ इसका इस ताले की चाबी मेरे को मिल नहीं रही है, कोई ऐसा ताला जिसकी चाबी आपको ना मिल रही हो, जल्दी बताए फास्ट। काम में किसी चीज को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक, भर दिया। अब आप मुझे खुद जो भी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है, अब आपने एक चीज और करनी है, ध्यान से सुनो। अब कुछ मत करो आप, चैट बॉक्स छोड़ दो, चैट बॉक्स सभी के लिए छोड़ दो, सभी छोड़ दो, किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए। अब मुझे एक बात का जवाब देना सभी, इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने आप से पूछो एक बार, आपने भी चैट में नहीं सीधा ठा ठा करके टाइप करना, एक बार ये सवाल खुद से पूछो, इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। अपने आप से सवाल करो एक बार। आपने 11:23 हो रहे, 11:25 पे रिप्लाई करना है, फिर जो प्रॉब्लम आपने लिखी है उसका सॉल्यूशन टाइप करना है। 11:25 आपके पास 2 मिनट है सोचने के लिए, सोचो आप। ओके, अब मैं यहाँ पे रिप्लाई देख रहा हूँ।
नितिन कुमार ने बहुत अच्छा बोला है, उनके साथ एक बेस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना। ये नॉलेज स्किल कौन सी करनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप बोल देते हो मेरे में कमी है, मेरे को खुद को इम्प्रूव करना है, वो तो है, पर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। मैंने आपको बोल दिया 35,000 नहीं है, आप बताओ मुझे क्या बोलोगे। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लगा सकता, पैसे नहीं है मेरे पास। जवाब बताओ इसका, क्या देते हो आप, चैट बॉक्स खोलो और जवाब बताओ। मेरा पैसे नहीं है, इसका जवाब क्या देते हो। क्या जवाब देते हो। ये पुराने ओलिए कुछ जवाब ना, मतलब कुछ बढ़िया सा बताओ। मैं आपकी लाइफ बदल, हाँ एक बड़ा अच्छा जवाब आया। बड़ा अच्छा जवाब आया, मैं आपको जवाब भी बताऊंगा। सभी जवाब दो अच्छे से। परवीन कुमार जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है। मैं आपको ना एक बड़ी अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाता हूँ। उसके जवाब, उसको सवाल करो कि ब्रदर पैसे ना होना अच्छी बात है बुरी बात है। हमारे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे करियर के लिए आज हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये सही चीज है या अच्छी चीज है। बोलेगा अच्छी, मतलब सही चीज है या बुरी चीज है। वो बोले बुरी चीज है। अब उसे बोल लो कि ब्रदर एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है। अगर आज जो बिजनेस आप कर रहे हो, इस बिजनेस से लाखों लोगों ने इस प्रॉब्लम को ठीक किया अपनी लाइफ से। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो 2-3 लीडर्स का, घर के हालात कैसे थे, डैडी भी नहीं थे, मेरा एग्जाम्पल दे दो। कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रदीप सर, जिनके फादर 2002 में एक्सपायर हो गए थे, 5 साल के थे। ठीक है। और घर में ढंग से खाना भी नहीं बनता था। ठीक है, मतलब बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से थे। पर उनकी मदर ने 2cc कैसे कराया। अगर वो ना कराते, आज प्रदीप सर के पास मर्सिडीज गाड़ी है, आज सर के पास नियर 1 करोड़ का घर है, कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं, पैसे उनके पास भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा होगा। उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा। सो डियर, हमें सोल्यूशन ढूंढना है, तो बताओ सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसी से सवाल करो। सवाल का जवाब सवाल से देना स्टार्ट करो, कंफ्यूज मत हो। पहले तो उस प्रॉब्लम को छोटा बोलो। छोटा इन द सेंस, डियर कोई बात नहीं, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है डियर, और आप इसको 2 मिनट में चुटकियों में हल कर सकते हो, क्योंकि आपके करियर से बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपका करियर इस प्रॉब्लम से 100 गुना 1000 गुना बड़ा है। काफी सारे मेरे पास जवाब आ रहे हैं। पता है क्या है, एक होते हैं 100 शब्द बोलना और उनका 2 शब्दों जितना इम्पैक्ट हो, एक होता है 2 शब्द बोलना, उनका 100 शब्दों जितना इम्पैक्ट हो। आप अगर क्वेश्चंस से समझाएंगे, और क्वेश्चंस कौन से पूछने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चंस पूछने हैं, पर कौन से पूछने हैं, ये तो बहुत जरूरी चीज है ना। और कोशिश करना है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी के मुंह से निकलवाना है। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी के मुंह से निकलवाओ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप ये करोगे ना, तो सही क्लोजिंग होगी। सर अगर कोई ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं, तो उसे हैंडल कैसे करेंगे।
अब उस पर्सन को ये बात बोलना, देखो अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, इसका मतलब उसको ये तो पता है भाई, उसे बोलना डियर आपने क्या देख के ज्वाइन किया था, वहां किसी ना किसी पर्सन की ग्रोथ देखी होगी, किसी ना किसी पर्सन ने कोई लाखों रुपया करे, वही देख के ज्वाइन किया ना आपने, उससे पूछिएगा ये सवाल, बोलेगा हाँ। क्या ब्रदर अब आप क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्योंकि डियर एक चीज, आपके टैलेंट में कमी नहीं थी, अब उसको गलत मत ठहराना, वरना उसकी ईगो पे लगेगी बात। कि दिक्कत डियर ये थी कि शायद जिनके साथ आपने स्टार्टअप किया, एक तो पहली चीज कि शायद कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिजनेस प्लान बहुत ज्यादा मैटर करता है, सेकंड चीज सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है डियर, कि आपको राइट गाइडेंस शायद नहीं मिली। अब यहाँ पे हमें पता कौन डायरेक्टली ट्रेंड करते हैं, जो 6-6 लाख महीना कमा रहे हैं, जो मर्सिडीज ले चुके हैं, वो डायरेक्ट करते हैं ट्रेंड, वहां नहीं सपोर्ट किया जाता, यहाँ सपोर्ट किया जाता है। कि डियर कमी फील्ड में नहीं थी, ना ही कमी आप में थी, चक्कर ये था कि शायद गलत टाइम में गलत इंसान के साथ आपने स्टार्टअप किया होगा, प्रॉब्लम यहाँ थी। और रही बात अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग जो इनके, तो इसका मतलब आपको सिस्टम की पावर तो पता ही है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो प्लस पॉइंट है कि जिसकी जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? फिर सवाल करो उससे, उसके माइंड में आपको सवाल ना, साइकोलॉजी, सामने वाले को सवालों से समझाना शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सवालों के अंदर, पर आपको खुद उस सोचने पे अपने आप को मजबूर नहीं करना, उस बंदे को सोचने पे मजबूर करना है सामने वाले को। जब वो पर्सन सोचना शुरू करेगा तभी वो पर्सन रास्ता निकाल पाएगा, क्योंकि रास्ते उसी के पास हैं, हर प्रॉब्लम के। उसके मम्मी डैडी नहीं मान रहे, उसका रास्ता भी उसी के पास है। उसका अच्छा डियर एक बात बताना, सारी चीजें छोड़ो, वैसे आपके पेरेंट्स मना क्यों कर रहे हैं, रीजन बताओगे? फिर ये छोटी सी जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इससे आपकी बेस्ट क्लोजिंग हो जाएगी। मेरे को वर्ड सिखाने की जरूरत नहीं है, टेक्निक सिखानी जरूरी है। टेक्निक नहीं है ये एक तरीका है बहुत अच्छा। हमें सामने वाले को उस जगह पे सोचाना बहुत जरूरी, क्योंकि सॉल्यूशन उसकी प्रॉब्लम का उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है। और जब तक आप जितना मर्जी उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ लो, मैं एक रियलिटी बताता हूँ, आप किसी पर्सन को जितने मर्जी सॉल्यूशन दे लो, वो पर्सन क्लोज नहीं होगा जब आप उसको खुद को मजबूर कर दोगे ना सॉल्यूशंस ढूंढने में, तब जाके आपका लीडर क्लोज होगा। आप खुद को मजबूर करोगे, आप खुद उसे 36 रास्ते बता दो, वो नहीं करेगा। उसको खुद को उस मुसीबत में डालना है, वो जब तक खुद नहीं सोचेगा ना रास्ते निकालने के, तब तक वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो हर एक ऑब्जेक्शन, हर एक सवाल का जवाब उसी के सवाल के अंदर ही है। बस आपने वो सवाल, वो आपसे पूछता है, वो सवाल उससे पूछना है सेम, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा तरीके से, तब उसको क्लैरिटी ज्यादा होगी जब उसका दिमाग सोचेगा। क्योंकि अगर आप आर्ग्यू करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं, एक चीज जिंदगी में मत करना, और वो चीज क्या है, आर्ग्यू। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी से बहसना नहीं है, क्योंकि बहस से आप शायद जीत तो जाओगे बहस में, पर कभी भी आपका लीडर क्लोज नहीं होगा। किस किस को मेरी बात समझ आई? बहस के नहीं जीतना डियर, प्यार से जीतना है। आप किसी को, सामने वाले को गलत साबित कर दोगे, पर सामने वाला गलत साबित होकर आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। 100 में से 95% चांस है वो काम नहीं, 5% है शायद कर ले, पर 95% ना पे आता है। समझ आया आपको? एक सवाल
और बताता हूँ आपको, उसे बोलो कि ब्रदर आप काम किसके लिए कर रहे हो, आप शुरू करोगे तो उससे करियर किसका स्टार्ट होगा। आने वाले टाइम में आप मेहनत करके जब मैनेजर बनोगे, लाख रुपए इनकम किसकी होगी। आप कार प्लान अचीव करोगे तो किसको मिलेगी वो कार। आपका इंटरनेशनल टूर अचीव होगा तो कौन जाएगा। कई पर्सनों के माइंड में ये भी होता है ना कि मैं करूंगा इसको क्या फायदा होगा। आप ये सवाल उनसे जरूर कर सकते हो, या ये क्लोजिंग में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डियर, अगर आप शुरू करते हो तो इससे फायदा किसको होगा, करियर किसका बनेगा, सपने किसके पूरे होंगे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सामने वाले को बहुत कुछ क्लियर करता है। माइंड में से उसके एक वहम निकल जाता है कि मेरे को किसी और के लिए करना है या किसी और को पता नहीं क्या फायदा होने वाला है मेरे से। तो वहम निकलना ही बड़ा जरूरी है कि हमारे इंडियनों के ना खून में जमी हुई है ये चीज। गुलामी बहुत पसंद है, पर जहाँ खुद का अच्छाई के बारे में बोलो ना तो दिख, क्योंकि अब तक हमने नेगेटिविटी ही सुनी है लोगों के मुंह से। अब एकदम से लोग पॉजिटिव करने लग जाए तो मैं ये होता है इसका पता नहीं क्या फायदा। मतलब आज तक बुराइयां ही सुनी है अपनी, कोई अच्छाई करने अच्छा राह दिखाने लग जाए ना शक हो जाता है गरीब बंदे को। हाँ जी, समझ रहे हैं आप। बाकी लोगों को समझना शुरू करो, सवाल का जवाब सवाल से दो, उसी के मुंह से आंसर निकलवाओ, खुद मत दो, और रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देख लेना कितनी आ जाएगी। हाँ जी, लोग बोलते हैं ना सर आप इतना अच्छा, कई पार्टनर आते हैं बोलते हैं सर इतना अच्छा, कई लीडर्स को आप देखोगे, आप वो देखना, वो जो समझाते हैं ना वो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई भी लीडर उठा लेना, क्योंकि पता उसको भी होता है सारा कुछ, बस उसको याद दिलाना। तो वही बात है ना हनुमान जी, शक्तियां तो हैं पर याद नहीं है, और याद किसने दिलानी है, हमने दिलानी है। ठीक है, हमारा काम यही काम है हमारा, लोगों के ड्रीम्स जगाना, लोगों को, मरे हुए लोगों को जिंदा करना, जो इच्छाएं मार चुके हैं, क्योंकि इच्छाएं होना जिंदे इंसान की निशानी होती है। और जिस इंसान की इच्छाएं ही नहीं होती, सपने ही नहीं होते, वो इंसान मरा हुआ होता है। उसकी सांस चल रही है पर वो है मरा हुआ इस दुनिया में, बॉडी से बस जिंदा है वो सिर्फ मुर्दे मुर्दा मुर्दा चल रहा है, बस वो सवेरे उठ रहा है, खा पी रहा है अपना, 2 नंबर जा रहा है, 1 नंबर जा रहा है, बस ऐसी जिंदगी चली जा रही है। जिसके सपने हैं वो ही इंसान इस दुनिया में जिंदा है। ठीक है, सो बाकी अपने पास इस मंथ के 8 डेज पड़े हैं, दब के फोकस करो काम के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। आपके जो एक एक पर्सन है अच्छे तरीके से उनके ऊपर क्लोजिंग पे अपने सिस्टम से अटैच और अपने सीनियर से कनेक्ट रखो, खुद फाइनेंशियल नॉलेज लो, और उनको खुद भी थोड़ा गाइड किया करो। और एक चीज और देखो, स्टार्टिंग से ही अपने अपने पार्टनर का जो माइंडसेट है वो इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखो स्टार्टिंग से। और वो कैसे रखना है आपको बताता हूँ। उसे एक चीज, एक सवाल करो उससे, क्या ब्रदर एक बात है बताना, अगर अनाज खाना है तो अनाज की खेती से पहले अनाज बोना पड़ता है, और बोना कम पड़ता है, मिलता है ज्यादा। अब हमारे ना देश में गरीब और अमीर लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है इस दुनिया में, कि गरीब लोग खाना तो चाहते हैं पर वो बोना नहीं चाहते, वो उसको बचा लेते हैं। और आप अनाज के दाने बचाओगे तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगे पड़े पड़े। उसी तरीके से अब नॉर्मल सी बात है कि आज मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, और आज आप उस 1 लाख से अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो उसमें सिर्फ आपको 20 ग्राम गोल्ड मिलेगा, वो भी रो के 17-18 ग्राम मिलेगा। और वही 1 लाख रुपए अगर आपको 20 साल पहले आपके पास होते, उन्हीं 1 लाख रुपए में आपको कम से कम 50-60 ग्राम गोल्ड मिल जाते, या 100 ग्राम तक गोल्ड मिल जाता, मतलब 10 तोले तक। उस टाइम 10,000 रुपये होगा 20 साल पहले। अब जिस बंदे ने उस टाइम 1 लाख रुपए सेव कर लिया होगा,
आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी रह गई है 20 साल बाद? सिर्फ 10,000 रुपए के बराबर, ठीक है, या 20,000 रुपए के बराबर। तो पैसा कभी भी बचाने से अमीर नहीं होता इंसान। तो हमेशा जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो माइंड सेट हमेशा लगाने का रखना। और ये रियलिटी है इस दुनिया की, इसीलिए गरीब गरीब है। ऐसा नहीं कि अब पैसा नहीं है, इतना पैसा तो है कि जिससे वो कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें अगर 2 4 5 10 साल दे देना, आज तो इतनी अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। पर चक्कर पता है क्या है? लोग रिस्क लेने से डरते हैं, और जो रिस्क नहीं लेता वो कभी तरक्की नहीं करता। और रिस्क का मतलब क्या होता है? एक नई शुरुआत करना, ठीक है। लोग नई शुरुआत करने से डरते हैं, और ये डर ही उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। डर किस चीज का होता है? फेल हो गया तो यार फेल हो गया तो क्या हो गया, तेरे से जाना क्या है? नुकसान कभी ना, इंसान इस दुनिया में कुछ लेके आया था ना ही लेके जाएगा। तो भाई किस चीज का खोने का डर है? मेरे को एक चीज समझ नहीं आती। हाँ जी, आप अपने पर्सन को ये चीज बताओ, क्या एक बात था ना डियर, जब आप आए थे कुछ लेके आए थे, अब मुझे जब जाओगे कुछ लेके जाओगे? आए भी खाली हाथ थे, जाएंगे भी खाली हाथ। पर जिंदगी में डर के जिए तो क्या जिए? या आप सबके लिए भी है, डर के ना जियो, खुल के जियो। रिस्क लो, जितने बड़े रिस्क ले सकते हो। जीत गए तो गरीबी जिंदगी भर के लिए दूर, वरना गरीबी में तो पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा अगर रिस्क नहीं लोगे तो। सो बाकी लेट्स मीट यू ऑन क्लोजिंग। सो क्लोजिंग पे सभी फोकस करें, और इस मंथ की सभी अपने डायरेक्ट में 4 सीसी 6 सीसी 8 सीसी, जिनका 4 सीसी हो गया है वो अपने डायरेक्ट में 8 सीसी पे फोकस करें, ठीक है। और हमेशा आगे बढ़ने पे फोकस करें, हमेशा स्टेप आगे बढ़ाएं, कभी पीछे मत लें। बाकी डू योर बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी आर बोर्न टू विन। चक दो फटे, आई एम विद यू।